Hello everyone, welcome to Speak It Out, and today we are doing our sentence making session. So we did till here last time. हमने was were, हमने पुरानी बात जब बीत जाता है वक्त past tense, इसकी हमने सेंटेंस मेकिंग किया था. आई होप यू ऑल हैव डन दिस एंड मैंने ये आपको होमवर्क दिया था. सो वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू सी व्हाट स्टेटमेंट्स विल बी मेड हेयर. ओके, अकबर दयालु राजा था. यहाँ पे दयालु के लिए आपको वर्ड दिया है काइंड. अकबर था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन अकबर है, उसके बाद था लगाया तो हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लगा दिया वॉज. अकबर वॉज. अब उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे हम. एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषता, उसकी स्पेशल चीज़ क्या है. ठीक है, दयालु था. अकबर वॉज काइंड किंग. ठीक है, उसके बाद बचा कुचा, तो अकबर वॉज अ काइंड किंग. प्रति, प्रॉब्ली प्रीति होगा. प्रति मेरी चचेरी बहन है. प्रीति वॉज माई कज़न. चचेरी बहन हो, ताऊ की बहन हो, ताऊ की बेटी हो, मौसी की बेटी हो, किसी का भी हो, भाई हो, बहन हो, दे आर कॉल्ड कज़न और कज़न्स. तो काफ़ी लोग इसको ऐसे बोलते हैं कज़न सिस्टर है. यू नीड नॉट टेल. जब आप बता रहे हैं प्रीति इज़ माई कज़न, तो ऑलरेडी हमें पता है कि प्रीति इज़ अ गर्ल्स नेम, सो शी इज़ योर कज़न. जब आप बता रहे हैं कि मेरे चाचा का बेटा है, यू नो, यू वांट टू से लाइक पवन इज़ माई चाचा का बेटा, तो आप बोलेंगे पवन इज़ माई कज़न. तो कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. सिबलिंग्स किसे बोलते हैं मैं बता देती हूँ. सिबलिंग्स होते हैं सगे भाई बहन. ठीक है, SIBLING सिबलिंग. सिबलिंग्स अगर ज़्यादा हैं तो. ठीक है, सो कज़न के साथ कभी कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर यूज़ नहीं करते हैं. कल बहुत से विद्यार्थी अनुपस्थित थे. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट. कितने, बहुत से. मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट, तो वॉज की जगह क्या आएगा, वर. मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट येस्टरडे. कल की बात कर रहे हैं इसलिए येस्टरडे लगा दिया. अब ये एब्सेंट है, देखिए यहाँ पे बी है, लोग इसको एब्सेंट बोलते हैं, AP. सो दिस इज नॉट एब्सेंट, दिस इज एब्सेंट. उसका भाई होनहार बालक था. हिज ब्रदर वॉज, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगी, हिज ब्रदर वॉज वेरी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट. होनहार को आप इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं, प्रॉमिसिंग भी बोल सकते हैं. वर्षा ऋतु पूरे जोरों पर थी. ठीक है, तो वर्षा ऋतु क्या बोलते हैं, रेनी सीजन. रेनी सीजन वॉज इन फुल स्विंग. कोई भी चीज़ जब पूरे जोरों पर होती है तो ऐसा नहीं है कि आप फुल स्विंग यहीं पे लेंगे. आप किसी भी चीज़, जब बहुत कोई भी चीज़ अपने चरम पर होती है, अपने पीक पर होती है, उसके हम फुल स्विंग लगा देंगे. ठीक है, दैट हीट वॉज इन फुल स्विंग, समर वॉज इन फुल स्विंग, विंटर वॉज इन फुल स्विंग, और माई मूड वॉज इन फुल स्विंग फॉर दैट. मानसिंह एक नामी डाकू था. मानसिंह वॉज अ नोटोरियस डेकॉइट. डाकू को क्या बोलते हैं, डेकॉइट. ठीक है, नोटोरियस भी बोल सकते हैं, या नामी को आप यहाँ पे फेमस भी बोल सकते हैं. डेकॉइट, डेकॉइट मीन्स डाकू. बालक कमरे में ना थे, बच्चे कमरे में नहीं थे. किड्स वर, स्टूडेंट्स वर नॉट इन द रूम. ओके, क्या सड़क की मरम्मत हो रही थी. अब मैंने आपको बताया था, जब भी इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन क्या होता है, हमने पुलिस में इंटेरोगेशन होती है ना, सो वो हम सुनते हैं, इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चन पूछना. तो जब हम इंटेरोगेशन करते हैं तो हम इस थी को उठा के आगे रख देते हैं. मैंने यही बताया था इंग्लिश में. सो क्या सड़क की मरम्मत हो रही थी. वॉज द रोड अंडर रिपेयर्स. तो कोई भी चीज़ की जब रिपेयर हो रही हो तो उसको बोलते हैं अंडर रिपेयर. क्या कैदी जेल में थे. अब बहुत सारे कैदी हैं, सो वर द प्रिजनर्स इन जेल. ठीक है, प्रिजनर्स बोलते हैं कैदी को. क्या भिखारी गली में था. एक है भिखारी, तो वॉज द बेगर इन स्ट्रीट. किसके मकान को आग लगी हुई थी. उसने पूछा किसके लगी हुई थी. ठीक है, हुज, WHOSC, हुज. जब किसका, किसकी, इसके लिए वर्ड होता है हुज. हुम, किसको, हुज, किसके मकान को. हुज हाउस वॉज एट फायर, क्योंकि पास्ट की बात है. तुम्हारी घड़ी खराब क्यों थी. ठीक है,
वाई वॉज योर वॉच आउट ऑफ ऑर्डर? आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब तो कोई चीज़ खराब हो, तो आउट ऑफ ऑर्डर की जगह पे भी बोल सकते हैं वाई वॉज योर वॉच नॉट वर्किंग, वाई वॉज इट हैविंग एनी डिफेक्ट। तो ये जैसे जैसे आप सेंटेंस बनाएंगे ना, आपको अंग्रेजी, व्हाट आई हैव फाउंड विद माय एक्सपीरियंस दैट इंग्लिश इज द, इन फैक्ट इट इज ईजियर देन हिंदी। सो दिस इज थिंग। आप ये सेंटेंसेस है, ये आप कर लीजिएगा। हम जल्दी से आज के सेंटेंसेस पर आते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 51 नाउ। दिस सेज यूज ऑफ देयर, इट। देयर कहाँ यूज़ करते हैं? देयर यूज़ करते हैं जहाँ वहाँ की बात होती है, वहाँ। और इट होता है किसी भी नॉन लिविंग चीज़ के लिए। देखिए, जो लिविंग चीज़ है, ठीक है, हम हैं, ही, शी, ह्यूमंस के लिए हम ही, शी यूज़ करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, और नॉन लिविंग चीज़ के लिए हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कमरे में 40 लड़कियां हैं। अब काफ़ी चीज़ें वहाँ, हम जब जहाँ पे वहाँ शब्द छुपा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, वहाँ पे भी देयर लगा देते हैं, ठीक है। तो कमरे में 40 लड़कियां, अब उस कमरे को आप कैसे डिनोट करेंगे, कैसे बताएंगे कि वो कमरा है? आप बताएंगे ना कि उस कमरे में, वो वहाँ कमरे में। बेसिकली यहाँ पे इस तरह के शब्द छुपे होते हैं, तो मैं खुद से समझ रहा हूँ। देयर आर 40 गर्ल्स इन द रूम, ठीक है। मेरी जेब में 10 रुपये का नोट है। आई हैव 10 रुपी इन माई पॉकेट, ये भी बोल सकते हैं हम, आई हैव। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि हम देयर का यूज़ कर रहे हैं इसके साथ। देयर इज़ अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट, आप देयर भी यूज़ कर सकते हैं। घड़े में पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर। जंगल में शेर था, देयर वॉज अ लायन। क्या प्याले में दूध नहीं था? इज़ देयर नो मिल्क इन द कप? नहीं है। क्या गाँव में कुआं ना था लगा दिया तो वॉज देयर नो वेल? तो देयर लगाते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे बेशक वो शब्द प्रोमिनेंट है, नहीं है, बिल्कुल विजिबल है, क्लियर कि वहाँ लिखा है, तब तो देयर लगाएंगे। नहीं लिखा है तब भी आप लगा देंगे। और वो ये नहीं देखेंगे कि वो दूर के लिए, पास के लिए। जैसे मेरी टेबल पे देयर इज़ नो बुक ऑन माई टेबल, मैं बोल रही हूँ कि मेरी टेबल पे कोई किताब नहीं है। या देयर इज़ नो वॉच, यहाँ पे नहीं है, यहाँ वहाँ इस तरह से यूज़ हो सकता है वो, ठीक है। जहाँ पे अनसर्टेनिटी थोड़ी सी हम दिखा देते हैं कि वो जगह कहाँ है, वहाँ पे देयर लगा देते हैं। या पॉकेट के लिए या अपने आसपास की चीज़ों के लिए भी लगा दे। एक बार एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, वंस देयर वॉज अ किंग, ठीक है। सो ये आज के सेंटेंसेस हमने बहुत जल्दी किए हैं। आई जस्ट होप आप लोगों को समझ आए होंगे। आप लोग इसका एक्सरसाइज कीजिएगा, एंड देन इन आवर नेक्स्ट सेशन प्रॉब्ली जब भी सेंटेंस मेकिंग का आएगा, आई विल हेल्प यू विद द करेक्टेड स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ये है, अब ये है आज बहुत सर्दी है, देखिए इन्होंने इट का यूज़ दिखाया है, ठीक है। अब इट, आज बहुत सर्दी है, तो हम उसको देयर इज़ वेरी कोल्ड तो नहीं बोलेंगे उसे, ठीक है, कि आज बोला है ना, आज प्रेजेंट में इमीडिएटली इट इज़ वेरी कोल्ड। मेरी घड़ी में 7:15 बजे है, ठीक है। इट इज़, प्रातः हो गई है, इट इज़ मॉर्निंग। कल बादल छाए हुए थे, इट वॉज। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कल बादल छाए थे, देयर वर क्लाउड्स यस्टरडे, देयर वर बोलेंगे, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इट वॉज, अब बाहर जाने का समय नहीं है, इट इज़ नो टाइम टू गो आउट। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी आप देयर वाले सेंटेंसेस कीजिएगा यहाँ से ढूंढकर। एंड आई हैव मेड माई प्ले लिस्ट, जिसमें मैंने एक स्पोकन इंग्लिश का प्लेलिस्ट बनाया है। देयर इज़ वन प्लेलिस्ट फॉर सेंटेंस मेकिंग, there is one playlist for motivation, so you can check all those, you can share, you can like, you can subscribe my channel if you're liking my videos and my efforts. Thank you so much, have a good day, bye bye.